मौत से पहले मर चुका हूँ। इस जिंदगी से थक चुका हूँ। कोई ऐसा तरीका बता दे ऐ जिंदगी कि याद आ जाए बचपन वाली मस्ती जो मैं भूल चुका हूँ। मुझे जीवन में कामयाबी नहीं मिली, क्या इसीलिए मैं खुद से नाराज हूँ? या फिर मैं पैसा नहीं कमा पाया, या फिर मुझे अपना प्यार नहीं मिला। ये सारी चीज़ें मुझे उदास बना रही है, या फिर मैं खुद ही अपनी उदासी का कारण हूँ। अक्सर इंसान अपनी उदासी के लिए हमेशा दूसरी चीज़ों को दोष देता रहता है, लेकिन जरा सोचिए कि मैंने क्या खोया, क्या पाया। ये सब एक तरफ और मेरी उदासी एक तरफ। क्या इन दोनों बातों में संबंध है? क्या मेरी उदासी का कारण मुझे समझ में आता है? शायद मेरे कहने से आपको ये बात समझ में ना आए, लेकिन आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद आपको खुद पर खुद पता चल जाएगा कि आपकी अपनी उदासी का कारण आप स्वयं है, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरी वजह। ना कोई जीत, ना कोई हार, ना किसी को पाना और ना किसी को खोना। ये सारी चीज़ें जीवन का एक हिस्सा मात्र होती है, ना कि आपके उदासी का कारण। इन सब के बिना जीवन अधूरा होता है, लेकिन हम अपनी अज्ञानतावश अक्सर अपनी उदासी का कारण इन्हीं चीज़ों को मान लेते हैं और हमेशा उदास रहने लगते हैं। इस बौद्ध कहानी में आपको ऐसे वैज्ञानिक तरीके पता चलेंगे जो आपकी उदासी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। उसके बाद बचपन की वो मस्ती जिसे हम लोग भूल चुके हैं, वो फिर से हमारे जीवन में लौट आएगी। फिर से खुले आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की कतार आपके दिल में आनंद पैदा कर देगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बचपन में ही किसी बच्चे को उदासी पकड़ ले, वो उदास रहने लगे, निराश रहने लगे, तो ये बड़ा ही चिंता का विषय रहता है, क्योंकि बचपन में बच्चे के सर पे तो कोई भी जिम्मेदारियां नहीं होती है। वो आज़ाद होता है खेलने के लिए, किसी भी मस्ती को करने के लिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, बचपन के दिन सबसे अच्छे दिन होते हैं, और हम सब बचपन के दिनों को कभी नहीं भुला पाते। ऐसा ही एक हरीश नाम का बच्चा था। बात उस समय की है जब शिक्षाएं गुरुकुल में दी जाती थी। आज दुनिया जितनी आधुनिक है, उस समय उतनी ही आध्यात्मिक हुआ करती थी। ज्ञान के तरीके भी वही हुआ करते थे जो जीवन को एक नया रूप दे, जीवन में एक नई मस्ती पैदा कर दे। लेकिन 10 वर्ष की आयु में जहां आम बच्चे बहुत ही आनंद और मस्ती में रहा करते थे, वहीं ये बच्चा बहुत ही निराश, उदास रहता था। अक्सर वो अकेला ही बैठा रहता था। सबको लगता था कि ये अकेलेपन का शिकार है। किसी के मजाक पर भी उसे कोई हंसी नहीं आती थी। जब उस बच्चे के माता पिता अपने बच्चे की ये हालत देखते तो उन्हें अंदर ही अंदर बहुत दुख होता। उनकी आत्मा रोने लगती कि हमारा बच्चा अभी से ही इतना दुखी रहता है, तो ये युवा में कितना दुखी होगा। आगे चलकर तो ये जी भी नहीं पाएगा, इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। आखिर ये कैसे अपनी जिंदगी को पूरी तरह जिएगा। इसीलिए बहुत समझाने पर भी उसके बेटे पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर उन्होंने निश्चय किया वो अपने बच्चे को गुरुकुल में भेज देंगे। अपने एकलौते बच्चे को अपने से दूर भेजना किसी भी माँ बाप के लिए बहुत दुख का कारण होता है। उनके मन को भी बहुत पीड़ा पहुंची, लेकिन उसके सुनहरे भविष्य के लिए, उसकी उदासी को दूर करने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। और एक दिन दोनों माता पिता अपने बच्चे को लेकर गुरुकुल पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो दोपहर का समय था। सभी बच्चे अपना अपना काम करने में लगे हुए थे। कोई गायों को चारा डाल रहा था, तो कोई दूसरे बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रहा था। सभी बच्चे गुरुकुल का काम मिलजुल कर रहे थे, और उनका गुरु उन्हें निर्देश दे रहा था किस प्रकार और किस काम को पहले करना है। गुरुकुल की शिक्षाएं अक्सर ऐसे ही हुआ करती थी। गुरुकुल में बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की कला सिखाई जाती थी। गुरुकुल में इसी कारण से ज़्यादातर बच्चे आपस में काम बांट कर किया करते थे, और यही व्यवस्था
उनके जीवन की सीख बन जाती थी और बाकी समय में उनके गुरु ध्यान की शिक्षाएं दिया करते थे। जीवन के अंधकार को मिटाकर रोशनी की तरफ कैसे बढ़ा जाए, यही उस गुरुकुल में सिखाया जाता था। और ये शिक्षाएं केवल उपदेश के माध्यम से नहीं होती थी, बल्कि इनके लिए वैज्ञानिक पद्धति बनी हुई थी, जिसका अभ्यास करते हुए गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे उन शिक्षाओं को अनुभव भी कर पाते थे। जब हरीश अपने माता पिता के साथ उस गुरुकुल का दृश्य देख रहा था, तो उसके अंदर कोई भी जोश, कोई भी उत्साह देखने को नहीं मिला। वो एकदम शांत खड़ा था, एकदम उदासी वाली शांति उसके चेहरे पे छाई हुई थी। उसके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं थी कि वो उस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करे। और दूसरी तरफ उसके माता पिता ने बच्चों को अनेक काम को करते हुए देखा, तो उन्हें भी लगा यहाँ पर तो बच्चों से काम करवाया जाता है, शिक्षाएं कहाँ दी जाती हैं। अगर हम अपने बच्चे को गुरुकुल में डाल दें तो ये गुरु तो आश्रम का पूरा काम करवाएगा, उसकी उदासी कैसे दूर होगी, उसे शिक्षा कैसे मिलेगी, उसका भविष्य कैसे सुधरेगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के सवाल उनके मन में आने लगे। आखिर में जब गुरु उनसे मिलने के लिए पहुंचा, तब हरीश के माता पिता ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ये बच्चे तो अभी इतने छोटे हैं और आप इनसे आश्रम का काम करवा रहे हैं। आपको इन्हें शिक्षाएं देनी चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए, लेकिन आप तो इनको दूसरे कामों में लगा दे रहे हैं। इससे इनको शिक्षाएं कैसे मिलेगी। ये सुनकर उस गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो इंसान गलती करता है। वो केवल पढ़ना चाहता है, वो सिर्फ कोई शिक्षाएं ग्रहण करना चाहता है। उसे तो केवल सिर्फ किताबी ज्ञान चाहिए, लेकिन उस किताबी ज्ञान को संसार में कैसे उपयोग किया जाए, उसे अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, इस बात को उन्हें कोई नहीं बताता। इसी वजह से संसार में अधिकतर लोग तो धन तो कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें जीवन जीने की कला आती ही नहीं। जीवन जीने की कला उन्हें अब तक सिखाया ही नहीं गया, तो भला वो जीवन में खुश सुखपूर्वक कैसे रहेंगे। उन्हें बस पैसे कमाना सिखाया गया। इसके बाद गुरु ने कहा, यहाँ जो शिक्षाएं मैं अपने बच्चों को देता हूँ, वो शिक्षाएं केवल काम के प्रति नहीं होती है। मैं सिर्फ उनसे काम नहीं करवाता, बल्कि मैंने उनके लिए अलग अलग चरण बना रखे हैं। प्रथम चरण में मैं उन्हें किताबी ज्ञान देता हूँ और उसके बाद उसी ज्ञान का उसकी दैनिक दिनचर्या में लागू करवाता हूँ, ताकि वो ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान ना रह जाए, बल्कि वो अनुभव के तौर पर उसके जीवन में निखरी जाए, उसके जीवन में लागू हो जाए। और यही मेरी शिक्षा देने का तरीका है। और इसी तरीके के साथ मैं अपने बच्चों को शिक्षा का ज्ञान बेहतर तरीके से देता हूँ। जब उस गुरु ने हरीश के चेहरे की तरफ देखा, तो उन्होंने पाया वो बच्चा अपने ख्यालों में डूबा हुआ है और उसका ध्यान उनकी बातचीत पर बिल्कुल नहीं था। ये देखकर गुरु तुरंत ही समझ गए कि ये बच्चा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। उसकी समस्या समझते हुए गुरु ने उसके माता पिता से कहा कि आपका बेटा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। अक्सर ये उदास रहता होगा, दुनिया से कटा कटा रहता होगा, दूसरे बच्चों से इसकी दोस्ती नहीं होगी, ये अकेलेपन में ही रहना पसंद करता होगा। ये जो भी बातें गुरु ने बताई थी, ये एकदम सत्य थी। इसीलिए हरीश के माता पिता को लगा, अगर इन्हें हमारी बेटी की समस्या पता है तो वो हो सकता है वो हमारे बेटे की जीवन भी बदल दे। और इसी वजह से वो अपने बेटे को गुरुकुल में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो उस गुरु से सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि हे गुरुवर, जो आप इन्हें किताबी ज्ञान देते हैं, जो शिक्षाएं देते हैं, वो क्या होती है, वो किस विषय पर निर्भर होती है, आप ये बताएं। गुरु ने कहा, मैं अपने शिष्यों की अधिकतर शिक्षाएं इंसानी मन और इंसानी मस्तिष्क पर ही देता हूँ, क्योंकि इंसान की सारी समस्याएं और सारा समाधान इन्हीं से उत्पन्न होती है। क्योंकि अगर हमें अपनी बाहर की दुनिया को सुधारना है, तो हमें सबसे पहले अपने भीतर की दुनिया को बदलना होगा। सबसे पहला चरण जो मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, वो होता है अपने ख्याली दुनिया से कैसे बाहर आया जाए। अक्सर लोग अपनी ख्याली दुनिया में ही जीते रहते हैं
उनके विचार नाना प्रकार के विषयों में भटकते रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले उनके मन को ख्यालों से खींचकर वर्तमान में लेकर आना है, यहाँ पर उपस्थित करना है। और एक बार जब आपका मन उपस्थित होना सीख जाता है तो फिर उसे कुछ भी सिखाना कठिन नहीं रह जाता। अब आप इस मन में कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी ज्ञान बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। इसके लिए मैं अपने सभी बच्चों को, जो पुराने हैं उन्हें भी और जो नए आते हैं उन्हें भी, उन्हें मैं बार बार एक ही उपदेश देता हूँ। वो उपदेश मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद गुरु ने कहना शुरू किया, अक्सर इंसानों का ख्याल में जाने का एक ही कारण होता है और एक ही कारण उसकी उदासी का होता है। वो कारण क्या है? मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका इस कारण की वजह आपके विचार हैं, आपका मन है। वो तो आपके काबू में है ही नहीं, उस पर तो आपका कोई वश ही नहीं है। क्या आप अपने आने वाले विचारों को रोक सकते हैं? क्या आप उन्हें बदल सकते हैं? आप उसे हरगिज नहीं बदल सकते। आप कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आप अपने मन को नहीं बदल पाएंगे जब तक कि आप अपने मन को बदलने का विज्ञान नहीं सीख लेते। जब भी कोई बच्चा या फिर कोई बड़ा कोई खेल खेलता है, अपना पसीना बहाता है, तो उसके सारे ख्याल मिट जाते हैं, सारे विचार शून्य हो जाते हैं और उसके अंदर एक आनंद की लहर दौड़ जाती है। भले ही वो बच्चा कितना भी उदास क्यों न रहे, कितना ही निराश क्यों न रहता हो, कितना ही अकेलेपन में क्यों न रहता हो, लेकिन जब उसके शरीर से पसीना निकलता है, मतलब जब वो मेहनत करता है, तब उसका अकेलापन, उसकी उदासी कुछ पलों के लिए तो दूर हो ही जाती है। ये तो हम सभी महसूस कर पाते हैं, लेकिन ऐसा होता कैसे है? इसके पीछे विज्ञान क्या है? जब भी कोई आदमी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तब उसकी सांसें तेज तेज चलने लगती है, मतलब उसकी सांसें जल्दी जल्दी बाहर और अंदर आने की गति और जाने की गति, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। और जब मेहनत करने वाले इंसान की सांसें तेजी से चलने लगती है, तो जब हमारे अंदर शुद्ध हवा और अधिक मात्रा में जाता है, हवा खून में बढ़ने लगता है, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हम ख्यालों से लौटकर वर्तमान में वापस आने लगते हैं। इसके साथ दूसरी प्रक्रिया भी हो रही है, मतलब गंदी हवा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बहुत मात्रा में बाहर निकलती है और शुद्ध हवा, ऑक्सीजन हमारे अंदर अधिक मात्रा में जा रही है। और इसी वजह से हमारा मन उतना ही आनंद को प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सीढ़ी होती है अपने खून के अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर अधिक शुद्ध हवा को नियोजित करें। और इसीलिए मैं अपने शिष्यों को इस चीज के लिए कोई खेल नहीं खिलाता, उन्हें दौड़ाता भगाता नहीं हूँ, बल्कि उसकी जगह पर मैं अपने बच्चों को रोज प्रतिदिन 2 घंटे तक बिठाकर उन्हें योगाभ्यास करवाता हूँ, जो सांसों से जुड़े होते हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए या तो कोई वो योगाभ्यास करता है या फिर कोई मेहनत भरा काम, ये अवस्था नाच गाने से भी प्राप्त हो सकती है, तब वो इंसान आनंद की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाता है। और यही कदम उस पहली सीढ़ी है। ये उपदेश खत्म करने के बाद हरीश के माता पिता ने कहा, मुझे हम दोनों को आप पर पूरा यकीन है, आप मेरे बच्चे की समस्याओं को दूर जरूर कर पाएंगे। गुरु ने कहा, हाँ, आप 3 महीने के लिए अपने बच्चे को इस गुरु आश्रम में छोड़ के जाएं और 3 महीने बाद आप खुद अपने बेटे में बदलाव को महसूस कर पाएंगे। आपके नज़रों के सब सामने होगा। 3 महीने बाद जब हरीश के माता पिता गुरु आश्रम लौटे अपने बच्चे को देखने के लिए, उन्होंने देखा उसका बच्चा औरों में घुल मिल गए हैं। वो अपने दोस्तों से हंस हंस के बातें कर रहा है। अब वही हरीश जो हमेशा विचारों में खोया रहता था, हमेशा उदासी उसे जकड़ी रहती थी, वही बच्चा हंस खेल रहा है, अपने जीवन के हर पल को महसूस कर रहा है। दोस्तों, ये विधि केवल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया में समस्त मानव जाति के लिए है। आज के युवा रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। कोशिश करें अपने दिन के कामों को जल्दी निपटाएं और रात को जल्दी सोएं और सुबह में 4 बजे उठें।
या फिर कम से कम सूर्योदय के पहले उठ जाएं, क्योंकि उस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। उठकर उस समय योगाभ्यास करें, कोई भी मेहनत भरा काम करें और आपको इतनी आनंद मिलेगी, आपका शरीर का छोटे बड़े रोग तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। उस अवस्था में दोस्तों आप अपनी मन की सारी चिंताओं को भूल जाएंगे। आप इस जीवन में अपने अस्तित्व को पूरा ध्यान से देख पाएंगे, अस्तित्व के एक एक सुनहरे पल को महसूस कर पाएंगे। ये विधि करने के लिए किसी को किसी हुनर की आवश्यकता नहीं या फिर कोई पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपको प्रकृति ने ऐसे ही दे रखी है, इसका भरपूर इस्तेमाल करें। अंत में बस आप सबसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो में कही गई बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि हम और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें।